तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख कल का दैनिक राशिफल गणेश चतुर्थी की सभी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामना। गणेश चतुर्थी में किस राशि को क्या करना चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है, दैनिक राशिफल के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व पंचांग के बारे में जान लें। मित्रों, खुशी खुशी जीवन को बिताना यही है बुद्धिमानी। खुशी खुशी जीवन को बिताना यही है बुद्धिमानी। रो धो कर जो जीवन जीता यह अविवेक निशानी। जो धर्म का आश्रय, संत की वाणी का आश्रय, श्रेष्ठों का मार्गदर्शन, पूज्यों का मार्गदर्शन नहीं लेता, उन्हीं को जीवन पर्यंत रोना धोना पड़ता है। अंत में वह मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? कि जो अपने श्रेष्ठों का, संतों का, ग्रंथों का, मंत्रों का मार्गदर्शन नहीं लेगा, आश्रय इसका नहीं लेगा, जब तप अनुष्ठान का, वह सुखी जीवन जी ही नहीं सकता, वह आनंदमय जीवन जी ही नहीं सकता, वह परमानंद की अनुभूति कर ही नहीं सकता। क्योंकि सुख तो सिर्फ जप तप अनुष्ठान भगवत भाव में है, भगवत भजन में है, भगवत चिंतन में है। जब कोई संकट, आफत, विपत्ति किसी कोई पर आती है तो कोई फिर भगवान का ही नाम क्यों पुकारने लगता है। जनमत मरत दुसह दुख होई, यह पापियों की निशानी है। जो धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हैं वह जन्म लेते समय भी तुलसीदास जी जैसे प्रफुल्लित हो सकते हैं और मरते समय भी सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली के बारे में आप जानते होंगे, उनके प्राण पखेरु निकले तो उनको किसी प्रकार के दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यह पुण्यात्माओं की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बुधवार है, गणेश जी का दिन है और गणेश जी चतुर्थी, गणेश जी की स्थापना भी आज होने जा रही है। और आज राहु काल रहेगा 12 से बजकर 1:30 बजे तक। इस बीच में, इस कालखंड में, इस अवधि में आपको गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कोई अशुभ परिणाम विसर्जन करने तक में आ सकता है। कोई नदी नाले और कोई लड़ाई झगड़ा या पानी में डूबना, मरना, किसी तरह की अपनी घटना घटती है जब मुहूर्त का हम पालन नहीं करते हैं। इसलिए मुहूर्तों को देखकर हर चीज़ किया जाता है। और आज का जो दिशाशूल है उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। अगर करना अपरिहार्य हो, अनिवार्य हो तो धनिया खाकर चल सकते हैं। 5 कदम पीछे होके आगे की यात्रा आप करेंगे तो सुखद यात्रा होगी। मित्रों, कल की दैनिक राशिफल में सूर्य सिंह राशि जो अपने चल रहे हैं और चंद्र, दैनिक राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल में चंद्र की महत्ता, चंद्र के अनुसार ही फलादेश किया जाता है। तो चंद्र जो है कल तुला राशि में पहुँचेंगे। तो तुला राशि जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, चर राशि है। और राशि से आपके ये तृतीय भाव में पड़ रहे हैं, चर राशि में पड़ रहे हैं, यात्रा भाव में पड़ रहे हैं, भाई बंधु की जगह में पड़ रहे हैं। देश विदेश वालों की यात्रा भी संभव हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों को यात्रा जनित कार्यकलाप से, दौड़ धूप करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। बड़े कार्यों के डील का फाइनल होना कल हो सकता है। गणेश चतुर्थी के दिन आपके कोई शुभ कार्य निश्चित तौर पे बनने जा रहा है। गणेश जी के उपाय अवश्य करें। ओम गणपते नमः का एकाध माला कर लें तो बहुत अच्छा। गणेश चतुर्थी जब तक ये इनकी चलेगी 6 सितंबर तक, तब तक आप गणेश जी की आराधना, प्रार्थना, इनके द्वादशाक्षर मंत्र का जप, श्लोक आदि करेंगे तो जिनकी कुंडलियों में बुध गलत है, जिनको की मानसिक परेशानी है, जिसको तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई पीड़ा,
रोग दोष हो, तो ये करने से आप बिल्कुल आपका जो मनोमस्तिष्क है, जो किसी को जो है तनिक भी मनोविकार है तो वह ठीक हो जाता है। करना क्या है आपको, 21 दुर्वा को गणपति जी को चढ़ाना है, गणेश जी को चढ़ाना है, और उसके बाद जब उतारेंगे तो उसको पीस कर खा जाना है, मिश्री डालकर, काली मिर्च डालकर। आपके ऐसे लोगों के तंत्रिका तंत्र से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, आँखों की ज्योति से संबंधित लाजवाब फायदा करता है। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। 2 रुपये चढ़ाते हैं, 2 करोड़ मांगते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है। हम बिल्कुल संसारिकता में, भौतिकता में ओतप्रोत होकर भगवान को भी संसारिक और भौतिक बना देते हैं। वो बनते नहीं हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से उसी नज़रिया से उनको देखने लगते हैं। यहीं पर हमारी जड़ता, मूर्खता और जो है अज्ञानता का हम परिचय देते हैं। सब चीज़ उन्हीं की है, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, लोक परलोक सभी के मालिक हैं। उनको हम कुछ नहीं दे सकते। उनको जो भी पूजा के माध्यम से आप अर्पण करते हैं, वह आपके मन की एकाग्रता के लिए, आपकी चित्त की एकाग्रता के, आपके मन को बांधने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक काम में मन को लगाना अनिवार्य होता है। रोटी बनाते हैं, आटे में ज़्यादा जल डाल दो तो वह आटा गुथाएगा नहीं। तावा ठीक से गर्म ना हो और रोटी डाल देंगे तो वह जो है वो चिपक जाएगा, ठीक से पकेगी नहीं, उसमें कड़ापन आ जाएगा। कहने का मतलब विधि विधान का हमेशा ध्यान रखिए। जो विधि विधान से नहीं करता है, औपचारिकता दिखाता है, व्यवहारिकता दिखाता है, शिष्टाचार दिखाता है, वहाँ पर आपका ये बुद्धि चलने वाली नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ फल आपको वहाँ से तभी मिलता है जबकि अंतरात्मा से, अंतर्मन से उनको जब आप भजते हैं। कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज़ पूजा के नहीं भी हो तो उसको मानसिक रूप से चढ़ाकर पूजा करके, जिससे कि सर्वाधिक फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मन को केंद्रित करने के लिए ये सब बना है। इस गणेश पक्ष में सभी राशियों वालों के लिए क्या क्या करना चाहिए, और सिंह राशि वालों के लिए जो है कल की कहीं यात्रा जनित कार्य कर रहे हैं, आप जा रहे हैं यात्रा में, तो चलते फिरते बिस्किट या ब्रेड कुत्ते को अवश्य खिला दें। आप देखेंगे इसका बहुत ही सकारात्मक फल आपको मिलेगा। घर से निकलने के पूर्व आप गाय को हरी घास खिला दें। यह काम कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका दिन कैसा बीता। इस तरह से कुछ न कुछ प्रत्येक दिन रेमेडी से कोई काम नहीं बनता है। कई लोग आप जानते हैं जो ज़्यादा इस तरह के रेमेडियाँ बताते हैं, टुटका बताते हैं, जादू बताते हैं, नाम धाम खूब करते हैं, लेकिन उनके घर में ही वह नियम लागू नहीं होता, ऐसा भी देखा गया है। इसलिए जो शास्त्रीय चीज़ है, जो ऋषि मुनि की जो वाणी है, वह कभी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि वो शास्त्र के आधार से चलते हैं, उपनिषद के आधार से चलते हैं, वेदों को लेकर चलते हैं। वेदों को लेकर चलना मतलब भगवान का जो निर्देश है उसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको हर कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, इस तरह से आप तो जो भी अपने राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए कल का शुभ अंक है 1 और 3, और शुभ रंग क्रीम और हरा। मेष राशि वालों को सिंदूर और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वाले को भगवान को मोदक चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि वाले को ओम गंगणपते नमः का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले को दही शहद चढ़ाना चाहिए गणेश जी को, कर्क राशि वाले को। और सिंह राशि वाले को गणपति को पीले फूल और वस्त्र चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वाले को गौ की सेवा करें। तुला राशि वाले गणेश को हरे कपड़े मूंग बांध कर और पैसे कुछ डालकर अर्पण करें। वृश्चिक राशि वाले केले का दान करें। धनु राशि वाले गणपति को केले का भोग लगाएं। मकर राशि वाले गणेश जी को मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करें। मीन राशि वालों के लिए खीर का भोग लगाने से, गणेश जी को गणेश चतुर्थी कल के दिन लगाने से आपके लिए पूरा गणेश पक्ष अच्छा बीतेगा। कोई भाग्य जनित कार्य बनेगा। कहीं अप्लाई कुछ करके रखे हैं तो वह
उस मार्ग में, उस प्रक्रिया में कोई अवरोध, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र आता हो तो उसका जप कर लें। गणेश जी को जिस राशि के अनुसार जो चीज़ चढ़ाने बोला हूँ उसको चढ़ाएं। इसी तरह से मैं सिंह राशि के दैनिक राशिफल सतत देते रहता हूँ, और राशियों वालों के लिए भी जिसको अपनी राशिफल जानना हो तो मनोकामना ज्योतिष चैनल पर अपने दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल दे दिया जाता है। अगले साल के लिए भी आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में मनोकामना ज्योतिष यूट्यूब में सर्च करेंगे, मनोकामना ज्योतिष ब्रजेश चंद्र पाठक, आपको उस पर हर तरह की जानकारी मूलांक के अनुसार और वार्षिक फलादेश मेष से मीन राशि तक को आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन कोई पूजा कराना चाहते हैं, इस गणेश पक्ष में, पितृपक्ष में कोई बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कथा, भागवत, रामायण आदि, तो संपर्क हमसे साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों, सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को, सभी आत्मीजन को, सभी प्रेमी जन को, सभी स्नेहीजन को, देश विदेश और संपूर्ण भारतवर्ष के सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जी पानी। जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।